शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावी स्तोत्रों में शामिल है। अपने भक्ति भाव के साथ साथ ये साहित्यिक दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ताल के साथ बहुत अच्छे से गाया जा सकता है। भगवान शिव का यह बहुत ही प्रिय स्तोत्र है। इसी कारण हजारों सालों से आज भी इसकी लोकप्रियता कायम है। ऐसा कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना लंकापति रावण ने की थी। शिव तांडव स्तोत्र मुख्य रूप से भगवान शिव के ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य का वर्णन करता है। इसमें 1008 छंद और 17 श्लोक हैं। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त और परम विद्वान था, लेकिन उसमें एक कमी थी जो कि सभी जानते हैं, वो घमंडी बहुत था। जिसका जो स्वभाव रहता है वो सबके लिए रहता है। उसने यह घमंड अपने आराध्य भगवान शिव को भी दिखाया। इस संबंध में जो कथा है अलग अलग किताबों में, उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, पर सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि वह अपने आराध्य भगवान शिव को कैलाश से लंका लाना चाहता था। इसके लिए वह कैलाश पर्वत के आधार तक पहुंच भी गया। भगवान शिव के प्रधान पार्षद नंदी जी ने जब कहा कि शिव को उनकी मर्जी के बिना नहीं ले जाया जा सकता है, तो वह घमंड से बोला, अगर शिव जी नहीं चलेंगे तो मैं उन्हें कैलाश सहित उठाकर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया। पर्वत के हिलने से उसमें रहने वाले प्राणियों को कष्ट होने लगा, लेकिन शिव शांति से बैठे रहे। जब रावण ने पर्वत उठाने के लिए अपना हाथ उसके नीचे रख दिया, तब भगवान शिव ने धीरे से अपने बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। इससे पर्वत का भार इतना अधिक हो गया कि रावण के लिए पर्वत को उठाना तो दूर रहा, उसके नीचे से अपना हाथ निकालना ही मुश्किल हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उसने धैर्य बनाए रखा। इसी समय उसने जल्दी से यह स्तोत्र बनाकर और गाकर भगवान शिव को सुना दिया। इस स्तोत्र से शिव प्रसन्न हो गए और उसकी गलती को क्षमा कर दिया, पर रावण का घमंड टूट चुका था। इसी कहानी का दूसरा वर्जन यह है कि शिव को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना किया। उसने वाद्य बजाते हुए और स्तोत्र गाते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके गायन और वादन में नटराज शिव इस तरह खो गए कि पार्वती द्वारा याद दिलाने पर भी उन्हें पहले इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से पवित्र कैलाश पर आ रहा था। जब उन्हें इस बात का ध्यान आया, तब तक रावण बहुत नजदीक पहुंच चुका था। रावण कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग से ऊपर चढ़ रहा था। भगवान शिव ने रावण को पैरों से हल्का धक्का दिया। इससे वह पर्वत से खिसकते हुए नीचे गिरने लगा। उसके कमर में बंधा वाद्य उसके साथ ही खिसकते हुए नीचे आने लगा, जिससे कैलाश के दक्षिण भाग में निशान बन गया, जो कि आज भी है। कथा के अलग अलग वर्जन में अंतर इतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर सभी कथा इस बात से सहमत है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की थी और शिव इससे प्रसन्न भी हुए थे। अब देखते हैं कि इस संस्कृत स्तोत्र में जो श्लोक है उसका हिंदी अर्थ क्या है। पहला श्लोक है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद डमरवयः चकार चंड तांडवः तनोतु नः शिवः शिवम। जिन्होंने जटा रूपी वन यानी अटवी से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों के लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया है, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। दूसरा श्लोक है, जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पाट पावके किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षण मम। जिनका मस्तक जटा रूपी कराह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगों से सुशोभित हो रहा है। ललाट की अग्नि धक धक जल रही है। सिर पर चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा मन निरंतर अनुराग हो। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः स्फुरन् दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचित चिदंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। गिरिराज किशोरी पार्वती के शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे।
जटा भुजंग पिंगला स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्धि सिंधुर स्फुरा त्वगोत्तरीय मे दूरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों के फनों की मणियों का फैलता हुआ प्रभापुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर कुमकुम का लेप कर रहा है। मत वाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ मेरा चित्त अद्भुत आनंद करे। सहस्रलोचन प्रभृति शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विधूसरांघ्रि पीठ भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटिक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। चकोर बंधु चंद्रमा कहते हैं। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि देवताओं के प्रणाम करने से उनके मस्तक पर विराजमान फूलों के कुसुम से दूषित हो रही है। नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मुझे चिर स्थायी संपत्ति देने वाले हो। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचशायकम नमामि निम्प नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटाल मस्तुन। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित अग्नि के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं, चंद्रमा यानी सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमें संपत्ति प्रदान करने वाला हो। कराल भाल पट्टिका धग 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचशाय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिका प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रति मर्म। जिन्होंने अपने विकराल ललाट पर धक धक जलती हुई प्रचंड अग्नि में कामदेव को भस्म कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरा मन लगा रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरतु कुहुनिसि नीतिकं प्रबंध बद्ध कंधर नीलिंप निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियः जगद्धुरंधर। जिन्होंने कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए अंधकार के समान कालिमा अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के समान मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा बलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरंचिदम पुरंचिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांतकच्छिदम मतांतकच्छिदम भजे। जिनका कंठ खिले हुए नील कमल की समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली है तथा जो कामदेव त्रिपुर संसार यानी भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधिकासुर और यमराज का भी संहार करने वाले हैं, मैं उन्हें भजता हूँ। अखर्ब सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसः प्रवाह माधुरी विजिभ्रमा मधुव्रतम स्मरंत काम पुरांत काम भवांत काम मखांत काम गजांत अंधिकांतकम तमांतकांतकम भजे। जो अभिमान रहित पार्वती जी के कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले भवरे हैं तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधिकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, मैं उन्हें भजता हूँ। जयत्व दभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्वस्वदि द्विनिर्गत क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्य वाट धीमी 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए सांपों के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल स्वर के साथ जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शिव की जय हो।
द्विसिद्धि चित्र तल्पयो भुजंग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो हृदय पक्ष पक्षयो त्रिनाड़ बिंदु चक्षुषो प्रजा महेंद्र महेंद्रयो सम प्रविक्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। पत्थर और सुंदर बिछौने में, सांप और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, जिनका कमल के समान आंखों वाली युवती में, प्रजा और पृथ्वी के राजाओं में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिरस्तमंजलि वहम विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में मन को एकाग्र करके अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती वन के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़कर डबडबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। नीलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौले मल्लिका निगुंभ निर्भरक्षरम ध्रुश्रिका मनोहर तनोतु नो मनो मुदम विनोदिनी महर्निशम परिश्रय परम पदम तदंग जत्विषाचय। देवांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं के झरते हुए सुगंध में पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सदा बढ़ाती रहे। प्रचंड वाड्वानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्टि सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्ति वाम लोचनो विवाह कालिका ध्वनि शिवेति मंत्र भूष गो जगह जयाय जायताम। प्रचंड वाडवानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादी अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं में शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से मोहित सांसारिक दुखों को नष्ट करके विजय पाए। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तमस्त्वं पठ स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरो सुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम विमोहनाम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। जो मनुष्य इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर लेता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। पूजा वशान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परमं पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है भगवान शंकर उसे रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह शिव तांडव स्तोत्र में रावण ने भगवान शिव के तांडव नृत्य का बहुत ही अलंकारिक वर्णन किया है और इसकी जो छंद है वो एक बहुत ही जटिल छंद इसको माना जाता है, इसलिए इसको याद रखना और इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके गायन क्षमता और इसके महत्व के कारण, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रिय स्तोत्र है, आज भी यह उतना ही लोकप्रिय है जितना कि हजारों साल पहले था।